उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। मसरूफ है जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सके। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मक से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में एक सी असूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नज़रअंदाज करने वाले से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हो तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपने को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा न माने, क्योंकि वे आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उनको इज्जत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते की अहमियत ना समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग खुद बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदल गए हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए कि दिल पर लगे घावों को मिटाने में जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, बस थोड़ा वक्त था। थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों लोग मौत में डरते हैं। एक यही तो है जो जिंदगी की जंजीरों से आज़ादी देती है। कभी न कहीं तो दिन अपने खराब है। समझ लो कि हमें कांटों से घिरे हुए गुलाब है। तकलीफ की सुरंग से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने ही हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। केंद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के मोमबत्ती भी लोग नहीं जलाते। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दे दिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिल बोलता है। जब दिल बोले तो इंसान लाख कोशिश करे उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है,
परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया तो फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखें। जहां नाराजगी की कदर न हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, जिनके दिल में बहुत कुछ होता है उनकी जुबान में कुछ नहीं होता है। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोगों लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटे अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपको दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इसी मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक ही फितरत होती है। कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलना। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा उन रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो ऐसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आप किसी न किसी को कहानी से बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपने जरूरत और इच्छाओं से आप खुद पूरा कर सके। किसी को आप इतना भी वक्त मत दो कि वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। समझौता भी हो, उससे बेहतर हम सफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, लोग तो यहाँ सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहाँ आपको अपनी सच्चाई साबित करने पड़े वहाँ हम बुरे ही ठीक है। जो वक्त पर काम किए, खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले की आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ न हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं।
जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं ना छोड़ो जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलटे। बुरा तो हर कोई है जहां जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम जरूरी। नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो जो मुझसे नफरत करता है। शौक से करे मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल, नहीं समझता कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक। हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। कोई खाली नहीं है भरे हुए सभी, कोई प्रेम से भरा है, कोई स्मृतियों से और कोई दुखों से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं जिंदगी बहुत छोटी है। इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर अपने सपनों को पूरा करना हो। दुनिया का परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों न हो, दिल से उतर ही जा। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हमें पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं एहसास का होता है, जहां एहसास खत्म वहीं रिश्ता खत्म। अब इतनी समझ में आ गई है कि ना किसी के साथ बहस करने मन करता है और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना सा था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम इस बेईमानी के द्वारा में ईमानदार को बेवकूफ़ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराया भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराया हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयां करो। दो सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ना समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। काबुल कर ली हर सजा हमने, बस कसूर इतना था कि बेवकूफ़ थे हम। हालात सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हो और दिल नाजुक। शायद हम ही गलत समझ बैठे, वह तरस खाकर बात करते थे और हमें मोहब्बत समझ बैठ वक्त और भरोसा उन पर ही लुटा जो उनकी कद्र करे, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को पाल लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होता। मज़ा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। वह इंसान अपनी अहमियत कभी ना समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल पल में बदलती रहती है। मसला यह भी है इस जालिम दुनिया का कि कोई अगर अच्छा भी है तो वो अच्छा क्यों है। कद्र करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसके कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसके वक्त दो वह कद्र नहीं करता। इस बनावटी दुनिया में रिश्तों के बीच में बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुखों से आप ना छोड़ो, और दुखों में वह आपको ना छोड़े। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूँ। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपको आदत बन जाए। पुराने समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते थे और लोगों को प्रेम, भक्ति और करुणा का उपदेश देते थे। संत का चेहरा स्नेह और शांति से चमकता था और उनके हर शब्द में एक गहरा अर्थ होता था।
एक दिन संत अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोगों से संत के आगमन की खुशी थी। उनके स्वागत में सभी लोग उमड़ पड़े और अपनी अपनी समस्या और इच्छाओं के साथ संत से मिलने आए। संत का एक प्रमुख भक्त था जिसने उनके लिए एक कुटिया का इंतजाम गवालिन के घर के पास किया था, जो गांव में दूध घी बेचने का काम करती थी। गवालिन साधारण लड़की थी, पर उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। संत ने देखा कि गवालिन गांव के सभी लोगों को दूध और घी बराबर तौल कर देती है, लेकिन एक खास युवा लड़के को वह बिना नापे ही दूध घी दे देती है। संत ने इस बात को कई दिनों तक देखा, परंतु उनके मन में यह समझ नहीं आया कि गवालिन उस लड़के के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। संत का मन जिज्ञासा से भर गया। संत ने अपने शिष्यों को गांव के लोगों से यह बात जानने के लिए कहा। शिष्य ने कुछ लोगों से पूछा और उसे पता चला कि गवालिन उसे लड़के से प्रेम करती है, इसीलिए वह बिना नापे बिना हिसाब के उसे दूध दे देती है। गवालिन के प्रेम में एक सच्चाई और एक निश्चल थी, जिसमें लेन देन और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। वह बस देना चाहती थी, बिना किसी अपेक्षा के। यह जानकर संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, यह गवालिन जिसे प्रेम करती है उससे लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं रखती है। इसी प्रकार हमें भी अपने भगवान से प्रेम करते समय किसी तरह का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। संत ने अपने शिष्यों को समझाया, हम में से कोई लोग भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों को जाप करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं इसका भी हिसाब रखते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक निस्वार्थ और पवित्र भावना होनी चाहिए, जिसमें केवल समर्पण और श्रद्धा हो। संत ने अपने शिष्यों को एक और बात समझाई। भगवान के सामने कोई शर्त रखना प्रेम नहीं है। प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ, कोई लाभ हानि का भाव नहीं होता। यह देखो इस गवालिन के प्रेम में कैसी निश्चल है कि वह अपने प्रिय को बिना तौल के दूध देती है। उसी प्रकार भक्ति में भी ना तो कोई शर्त होनी चाहिए और ना ही कोई हिसाब किताब। उसी समय गवालिन ने संत की बातें सुनी और वह उनके पास आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने नम्रता से कहा, महाराज, मैं इसे लड़के से बहुत प्रेमी करता हूँ। मेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं है और मैं उससे कुछ नहीं चाहती। उसे खुश देखना ही मेरे लिए सब कुछ है। संत ने उसकी भावनाओं को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तेरा प्रेम सच्चा और निश्चल है। इसी प्रकार जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भी भगवान के प्रति ऐसे ही निस्वार्थ भक्ति रखनी चाहिए। प्रेम और भक्ति दोनों में त्याग और निस्वार्थ का भाव स्वच्छ होता है। इसी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के लेन देन से होते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं या किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं तो हमें अपने दिल में किसी प्रकार की शर्त या स्वार्थ का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस तरह लेन देन से अपने प्रिय को बिना किसी लाभ हानि के, बिना किसी हिसाब किताब के दूध दिया, उसी तरह भगवान के काम में किए गए दाएं और में किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं रखना चाहिए। संत के इन शब्दों ने शिष्यों के दिलों में एक गहरी सीख छोड़ दी कि सच्चा प्रेमी और सच्ची भक्ति दोनों में त्याग, समर्पण और निस्वार्थ का भाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात सब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाह हो। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं बल्कि धोखा ही मिलता है। जो दूसरों की खुशी और हक छीन लेता है, वक्त उसका हिसाब जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा
बदलना किसे कहते हैं। मैं सच में पड़ गया, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा ही एक दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। कभी ब्रह्मा मुहूर्त में जगह है झक कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार पूरे संसार जब धीरे धीरे अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्मा मुहूर्त से भोर होने से कुछ समय पहले अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं अपने अंत के करीब होती है तो वे एक भीषण रूप में धारण कर लेती है। ऐसे में लोग अक्सर हार मान लेते हैं, परंतु यदि आप हार माने भी न आगे बढ़ते रहें तो प्रकाश अवश्य हमारा स्वागत करेगा। जैसे सूर्य सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करना, क्योंकि नुकसान आपका होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जो बच्चा है वह दुनिया सिखा ही देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। यदि मनुष्य यह सोचकर बैठ जाए कि जो भाग्य में लिखा है वह बिना प्रयास के उसे मिल जाएगा, तो वह एक भ्रम में जी रहा है। भाग्य और कर्म का संबंध उसी प्रकार है जैसे बीज और मिट्टी का। यदि बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह वृक्ष बनेगा, लेकिन यदि उसे सही देखभाल और जल ना मिले तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह भाग्य केवल एक संभावना है जिसे कर्म के जल से सींच कर साकार किया जाता है। कल्पना करो, एक किसान है जिसके पास सबसे उपजाऊ भूमि है। यदि वह यह सोचकर खेत में हल चलाना ही छोड़ दे कि फसल तो किस्मत में लिखी है, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? यदि वह बीज बोता है लेकिन पानी देना भूल जाता है तो क्या फसल ललहाएगी? नहीं, बिना परिश्रम के कोई भी परिणाम संभव नहीं है। महाभारत में भी यही सिखाया गया है। अर्जुन योद्धा में, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ यह सोचकर गांडीव रख दिया होता कि उनका भाग्य पहले से तय होता, तो क्या वे विजय होते? नहीं, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, युद्ध लड़ा और तभी अपने भाग्य को सिद्ध किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए कि केवल भाग्य के सहारे बैठना हमारे सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचो, एक विद्यार्थी परीक्षा में पहले यह सोचकर पढ़ाई छोड़ दे कि यदि अच्छे अंक किस्मत में लिखे हैं तो वे आ ही जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। किस्मत का लिखा तभी पूरा होता है जब हम अपने कर्मों से उस सिद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वाका कदाचान, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का चिंता मत करो। लेकिन यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर कोई नाविक समुद्र में सिर्फ इस उम्मीद से बैठ जाए कि हवा उसे किनारे तक पहुंचा देगी, लेकिन वह पतवार ही न चलाए तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगी? इसी तरह जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन यह भी संभव है जब हम उसके योग बन सके प्रयास करें। अगर किसी का भाग्य में राजा बनना लिखा है लेकिन यह परिश्रम किए बिना ऐसियो आराम में पड़ा रहे तो क्या वह राज बन पाएगा? इतिहास गवाह है कि जो राज महान बने उन्होंने अपने कर्मों से अपनी तकदीर को लिखा। इसीलिए जीवन में कभी भी केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को साकार करने का माध्यम है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है, लेकिन जब हम सिर्फ भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं तो समय भी हमें पीछे छोड़ देता है। याद रखना, एक किसान खेत में मेहनत करता है तभी अनाज उगता है। बिना कर्म के किस्मत भी मौन रहती है। इसीलिए कर्म को ही अपना धर्म बनाओ और सफलता को निश्चित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सदा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि जो वह चाहता है वह हमेशा उसके लिए सही नहीं होता।
परमात्मा हमें वह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है। भले ही उस समय हमें वह समय न आए, ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक आग को देखकर आकर्षित होता है और उसे छूना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे रोक लेते हैं। बालक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, मगर वास्तविक यह होती है कि उसे बचाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलता। जब उस समय हमें दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमें सच्चाई समझ में आती है, तब हम यह महसूस करते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लो। कर्ण हमेशा श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता था और उसने परशुराम से शिक्षा भी, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह अपने ज्ञान को सबसे आवश्यक समय पर भूल जाएगा। कर्ण को यह अन्याय लगा, परंतु यह नियत का खेल था। यदि वह यह श्राप न पाते तो अर्जुन उसे परास्त नहीं कर पाता और धर्म की स्थापना कठिन हो जाती। कर्ण को जो मिला वह उसके जीवन की सच्चाई थी, न कि वह जो वह चाहता था। अब ऐसे एक साधारण जीवन के दृष्टिकोण से समझो। मान लो कि कोई युवक विशेष नौकरी चाहता है और वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे वह नौकरी नहीं मिलता। वह बहुत हताश होता है और सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद उसे इससे भी बेहतर अवसर मिलता है जहां वह अधिक सफल होता है। अब वह महसूस करता है कि जो उसे नहीं मिला वह उसके लिए नहीं था और जो मिला वह उसके जीवन को सही दिशा देने वाला था। कभी कभी रिश्तों में भी यही होता है। हम किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है। हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास है कि वह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं था। जो लोग हमारे जीवन में रुकते हैं वही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखो और जो भी परिस्थितियां आए उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा मानो। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें उस पर पछताने के बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद वह हमारे लिए सही नहीं था और ईश्वर हमें इससे बेहतर देना चाहते हैं। समुद्र की लहरों को देखो, वे हमेशा किनारे से टकरा कर लौट जाती है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी खाली नहीं होता। हमें भी वही मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए उचित है, भले ही हमारी इच्छाएं कुछ हो। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों करते रहो। समय आने पर तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें हमारी नियत तक पहुंचाने के लिए ही होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर रुकावट एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें सही स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई होती है। लेकिन मनुष्य को यह समझने में समय लगता है, क्योंकि जब वह संघर्ष के द्वारा से गुजर रहा होता है तब उसे केवल दर्द दिखता है, लेकिन उस दर्द के पीछे छिपे उद्देश्य को वह देख नहीं पाता। कल्पना करो, एक नदी पर्वतों से बहती हुई आगे बढ़ती है। उसे हर कदम पर चट्टानों से टकराना पड़ता है, कभी उसके रास्ते रोक जाता है, कभी वह झरने में रूप में गिरती है, तो कभी उसे रास्ता बदलना पड़ता है। लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सागर तक पहुंचना है। रास्ते में चाहे कितने भी रुकावटें आए, वो अंततः वही पहुंचते हैं जहां उसे जाना होता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष की स्थिति कुछ ऐसी होती है। मान लो कि कोई युवा बहुत मेहनत करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। वह निराश हो सकता है, सोच सकता है कि शायद वह सफलता की योग नहीं है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो अंत में उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था। महाभारत में अर्जुन का जीवन देखो, वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कई संघर्ष आए। द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास झेलना पड़ा, अपनों से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हर संघर्ष ने उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। अगर वह इन कठिनाइयों से भाग जाता तो क्या वह अपनी नियत तक पहुंच पाता? नहीं।
उसे वह बनना ही था, उस जो उसकी किस्मत में लिखा था, एक धर्म रक्षक, एक महान योद्धा। यह बात साधारण जीवन में भी लागू होती है। सोचो, एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे कई बार थपथपाता है, घुमघुमाता है, फिर आग में तापता है। अगर मिट्टी में सहन शक्ति ना हो तो वह कभी घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन जो मिट्टी यह सहन कर लेती है कि वह सबसे सुंदर और मजबूत घड़ा बनती है। इसी तरह हमें अपनी संघर्षों में डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाइयां हमें उसे दिशा में ले जा रही होती, जहां हमें पहुंचना चाहिए। समय चाहे जैसा भी हो, यदि हम अपने प्रयासों से निरंतरता बनाए रखें और धैर्य न खोएं तो भाग्य हमें वहीं ले जाएगा जहां जाने के लिए हम बने हैं। इसीलिए जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने के लिए आया है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें और मजबूत बनवाने और तुम्हारे सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आया है। जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष चलते रहेंगे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे नियत में लिखा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नदी अंत में सागर से ही मिलती है, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य कितने भी कोशिश कर ले उसे केवल वही मिलेगा जो उसके लिए उचित है। जिस चीज को पाने की नियत नहीं होती है वह लाख प्रयत्नों के बाद भी नहीं मिलती, और जो हमारे लिए सही होती है वह किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाती है। लेकिन जब हम प्रयास कर रहे होते हैं तब हमें यह समझ नहीं आता। हम बार बार प्रयास करते हैं, निराश होते हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए सही था। कल्पना करो, एक बच्चा आकाश में चमकते चांद को देखकर उसे पाने की जिद करता है। वह उसे छूना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वह चांद तक नहीं पहुंच सकता। अगर वह रोने लगे, जिद करने लगे, तो क्या उसका दुख सही होगा? नहीं, क्योंकि चांद को पाना उसकी किस्मत में नहीं है और वैसे भी वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक उसी तरह हम जीवन में कई चीजों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वे हमारी पहुंच से दूर हो रहती हैं क्योंकि वे हमारे लिए बनी ही नहीं होती। अब सोचो, कोई व्यक्ति एक विशेष नौकरी पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, बार बार असफल होता है, लेकिन फिर भी वह नौकरी उसे नहीं मिलती। उस समय वह सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ सालों बाद जब उसे एक और बेहतर अवसर मिलता है तब उसे एहसास होता है कि जो नहीं मिला वह उसके जीवन को सही दिशा देने के लिए ही है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को पाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता। उस समय हमें दुख होता है, हमें सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया है, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जो चल गया वह हमारे लिए सही नहीं था और जो हमारे जीवन में ठहर गया वही हमारे लिए बना था। सोचो, अगर एक पक्षी खुले आकाश में उड़ने के बजाय पाने की रहने की जिद करे तो क्या वह जीवित रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही उड़ने के लिए बना है, पाने में रहने के लिए नहीं। इसी तरह अगर कोई चीज हमारे जीवन के अनुरूप नहीं है तो लाख कोशिश के बावजूद वह हमारे पास नहीं आएगी, और अगर हम उसे जबरदस्ती पा भी लें तो वह हमें सुख नहीं देगी, बल्कि हमें परेशानी का कारण बन जाएगी। इसीलिए जब भी कोई चीज तुम्हें बार बार प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल रही है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो या दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह समझो कि वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी और ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही तरीके से। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग उसके कर्मों से ही बनता है और संवरता है। कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठकर सफलता की आशा करे, यह असंभव है। जिस प्रकार बीज को उगाने के लिए पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छे कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। जो मेहनत करेगा उसका भाग्य निश्चित रूप से चमकेगा। कल्पना करो, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह मन लगाकर पढ़ाई करता है तो
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। लेकिन यदि वह पढ़ाई न करे और केवल यह सोचकर बैठ रहे कि शायद उसका भाग्य अच्छा हो और उसे अच्छे अंक मिल जाए, तो यह असंभव है। जब परिणाम आएंगे तो उसे अपने आलस्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके विपरीत जो छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करता है वह आत्मविश्वास से परीक्षा देता है और सफलता प्राप्त करता है। यह उसकी मेहनत का परिणाम होता है, ना कि केवल भाग्य का। अब सोचो, एक किसान अपने खेत में बीज डालता है, समय पर पानी देता है, देखभाल करता है, तो कुछ महीनों बाद उसे भरपूर फसल मिलती है। लेकिन अगर वही किसान यह कहकर बैठ जाए कि भाग्य में होगा तो फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। मान लो कि एक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन वह कोई काम नहीं करता, कोई योजना नहीं बनाता, बस हर समय अपने भाग्य को कोसता रहता। क्या ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, नए अवसरों की तलाश करता है और कभी हार नहीं मानता, वही अपने भाग्य को बदल सकता है। कई बार लोग यह कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। भाग्य सिर्फ उनका साथ देता है जो उसके लायक बनने के लिए परिश्रम करते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मूर्ति बनता है जब उसे तराशा जाता है। बिना मेहनत का वह केवल एक सामान्य पत्थर ही बना रहता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह अपने भाग्य को भी उसी संवार लेता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता चाहिए तो केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्मों करो, पूरी मेहनत से आगे बढ़ो और फिर देखो कि भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। जो कर्म करेगा उसी का भाग्य चमकेगा। जीवन में जो तुम्हारे हिस्से में आया है वह देर सवेरे तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, वह चीज तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। कई बार हमें लगता है कि हम वंचित रह गए, लेकिन जब सही समय आता है तब पता चलता है कि जो मिला वही हमारे लिए सर्वोत्तम था। हर इंसान को वह सब कुछ मिलता है जिसके लिए वह बना होता है। कुछ चीजें तुम्हें अभी नहीं मिल सकेगी, मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे नहीं, बल्कि वे तब मिलेगी जब तुम उन्हें संभालने के लिए योग्य बन जाओगे। धैर्य रखो, समय अपने उत्तर स्वयं दे देगा। भाग्य और प्रयास एक दूसरे के पूरक है। जो केवल भाग्य के सवार बैठता है उसे इंतजार ही मिलता है, और जो अपने कर्म से अपने जीवन को संवारता है उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में उन्हें संजोकर सही क्षण के लिए रखता है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प उस ऊंचाई तक पहुंचेगी, उसी दिन वह तुम्हारी झोली में होगा। जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारी राह में रखा गया, वह किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। रास्ते कठिन हैं, लेकिन अंततः तुम्हारी यात्रा वही खत्म होगी। तुम्हें पहुंचना था। हर इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो बना होता है। जो चीज तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है उसे कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। जरूरत यही है कि जब वो तुम्हारे पास आए तब तुम उसे समझने और संभालने के लायक बन चुके हो। तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला है तो इसका वह अर्थ नहीं है कि वह तुम्हारे लिए नहीं था। जीवन तुम्हें पहले सीखने का मौका दे रहा है, तो ताकि जब वह चीज आए तब तुम कदर करना जानो। जो कुछ भी तुम्हारे नसीब में है उसे पाने के लिए कभी हताश मत हो। यह दुनिया ऐसे ही काम करती है। जो ही तुम्हारा वह देर सवेरे तुम्हें मिल ही जाता है, बस तुम उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हो। हर इंसान का जीवन एक तय सुधरा लय में चलता है। कुछ चीजें तुम्हें आसानी से मिलती है, कुछ चीजों के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः सब कुछ उसी दिशा में आता जाता है जहां उसे जाना चाहिए। हो सकता है अभी तुम जिस चीज की तलाश में हो वह तुम्हें ना दिख रही हो, लेकिन जब समय सही होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि वह हमेशा तुम्हारे करीब थी। जीवन में सब कुछ तय समय पर होता है। मैं तुम्हें अपनी राह में जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो। जो चीजें तुम्हारे जीवन में आनी तय है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगी। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत बनने दो, उससे विश्वास का रूप दो। कई बार हमें सोचने को जब हम
चाहते हैं वह हमें जीवन में नहीं मिलता। जो हमारे लिए उचित होता है हमें यह समझने में अक्सर देर लगती है। जीवन हर मोड़ पर तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाता है जहां तुमको होना चाहिए। कई बार यह रास्ता कठिन लगने लगता है लेकिन अंततः सब कुछ तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही मिलता है। जो तुम्हारे लिए उचित है वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा। यह तय है कि यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे झोली में आएगा जिसका तुम कामना करते हो। तुम्हें भी अपनी यात्रा कठिन लग रही हो, लेकिन यदि रखना कि यदि मात्रा तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाएगी जहां तुम्हारी असली अधिकार है। कुछ चीज़ों तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वे खोती भी नहीं है। हर किसी का जीवन पहले से तयशुन के अनुसार चलता है। तुम्हें जो भी मिलेगा वह तभी मिलेगा जब तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी हो जाओगे। यही इस संसार का नियम है। कई बार जिन चीजों को हम खो चुके हैं अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह सब उसी नियत का हिस्सा होती है जो पहले से ही तय होती है। अगर तुम्हें कोई चीज अभी नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारे नहीं है। हो सकता है वह तब आए जब तुम वास्तव में उसके योग बन जाओ। धैर्य रखना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मार्ग है। तुम जितना भी भागो, जितना भी बचो, जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर आएगा। वह ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है और उनमें संयोग जैसी कोई जीवन में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होती। जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बस यह जरूरी है कि तुम अपनी यात्रा को समझो और हर पड़ाव से कुछ सीखते जाओ। वह चीज नहीं मिल सकी जिसकी थी इंतजार, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय किया गया। तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे लिए जो अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। इंतजार करो, क्योंकि जीवन हमेशा सही चीज सही वक्त पर देता है। हर मनुष्य अपने हिस्से का सुख और दुख लेकर इस संसार में आता है। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है वह चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसीलिए किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। कभी कभी हम जिस चीज का अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और जो हमें नहीं मिलती है वही हमारे जीवन को बचा लेती है। इसीलिए जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो और जो छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखता है। जीवन में हमें वह मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है, ना कि जो हमें केवल चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, लेकिन नियत हमें सही रास्ते पर ही रखती है। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास आए उसे अपनाओ और जो ना मिले उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। तुम चाहो या न चाहो, समय तुम्हारे जीवन की तस्वीर को वैसे ही रंगता है जैसे उसे रंगना चाहिए। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान को स्वीकार करो और खुद को भविष्य के लिए तैयार करो। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी मेहनत कर ली लेकिन फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए हर चीज को पाने की जिद मत करो। तुम रोते हो उन्हीं चीजों को बिना, आगे जाकर अधिक खुश रहोगे। जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन हम उसे समझने में अक्सर देर कर देते हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है उस पर भरोसा रखो। कभी कभी हम उसे अपना नुकसान समझते हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि असल में वह हमारे जीवन से निकलकर हमें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रही थी। इसलिए खोने का दुख मत करो, बल्कि आने वाले को अपनाने के लिए तैयार रहो। जो चीज तुम्हारे जीवन में आनी है वह किसी भी हाल में आएगी, चाहे वह रास्ता छोटा हो या लंबा। और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है वह कितने भी नजदीक आकर लौट जाएगी। इसीलिए केवल अपनी कर्म पर ध्यान दो, नतीजे की चिंता मत करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन जब समय बीतेगा
तब तुम्हें समझ आएगा कि जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं था। हर चीज़ की अहमियत समय के साथ पता चलती है, इसीलिए जीवन पर भरोसा रखो। अगर आज तुम्हें जिस चीज़ के लिए तरस रहे हो वह तुम्हें नहीं मिली तो वह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब हो सकता है। भाग्य तुम्हें उस चीज से बचा रहा है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कई बार जीवन हमारी रक्षा उन्हीं चीजों से करता है उन्हें हम पाना चाहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे विचारों और कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और ईमानदार रहोगे तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। इसलिए भरोसा रखो और चलते रहो। हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरत मान बैठते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि उसकी बिना भी तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। हर घटना जो तुम्हारे साथ घट रही है वह तुम्हें किसी न किसी उद्देश्य से एक खास दिशा में ले जा रही है। तुम भी अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। कई बार हम यह मान लेते हैं कि हमारा संघर्ष बेकार जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मेहनत, हर तकलीफ और हर अनुभव तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय की गई है। बस धैर्य बनाए रखो। अगर तुम सोचते हो कि कोई चीज तुम्हारी होनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं मिली तो जीवन के फैसले पर सवाल मत उठाओ। हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, या हो सकता है वह तुम्हें तब तक तुम्हें काबिल नहीं बना सकेगी। तुम्हारा हक है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह तुम्हें उसी रूप में मिले जैसे तुमने सोचा था। कि कई बार जीवन हमें वही चीज किसी और तरीके से देता है जैसे हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो निराश मत हो, वह तुम्हें किसी और बेहतर रूप में मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वो किसी भी हालात में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक घबराओ मत। जीवन का हर मोड़ तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने के लिए ही बना है जहां तुम्हें होना चाहिए। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे लिए नहीं था। हो सकता है वह चीज तुम्हारे जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हो। जीवन हमेशा तुम्हें सही चीज सही वक्त पर देता है। जो तुम्हारे जीवन में होना है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आ ही जाएगी। अगर आज तुम्हें कोई चीज छोड़नी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खो गई हो, वह एक नया रूप में लौट कर आए। जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करता है। अगर आज तुम्हें कोई मुश्किल मिल रही है तो समझो कि वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आई है जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमने चाहा था वह हमें नहीं मिला, लेकिन समय के साथ हम एहसास होता है कि जो मिला वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। जीवन हमेशा वही देता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की और भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो कितने भी कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो किसी कारण से आता है, और जो जाता है वो भी किसी वजह से जाता है। हर घटना तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए होती है, इसलिए किसी भी चीज को पकड़ कर मत बैठो। अगर कोई चीजें तुम्हें बार बार दूर जा रही है तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब तक तुम सीख नहीं लोगे तब तक वह चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम जितने भी कोशिश कर लो तुम वह चीज कभी नहीं पा सकोगे जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, और जो तुम्हारे लिए वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलकर ही रहेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर दिखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीजें
नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसीलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वो सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ सही नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज़ जो जीवन में घटित है वह किसी न किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समझ बीतता है तो तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तक तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। जीवन पहले तुम्हें गुयोग बनाता है, फिर तुम्हें वह चीज देता है जिसकी तुमने इच्छा की थी। जो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हें मिल जाएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी तुम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी सफलता समझते ही हो तुम्हारे सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखो। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। जो तुम्हारे जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी तुम्हारे लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। इसे पाने के लिए तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। कभी कभी तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। जो तुम्हें अभी नहीं मिला वह भविष्य में किसी और रूप में तुम्हारे जीवन को संवारने आए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की फिर भी परिणाम नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। हो सकता है जीवन तुम्हें और बड़ी फैसला के लिए तैयार कर रहा है जिसका सही समय अभी नहीं आया। जीवन की हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटित है। अगर कोई अवसर तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था और कोई और अवसर तुम्हारी राह देख रहा है। कभी कभी खो जाने वाली चीजें हमें दर्द देती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो छूटा हुआ हमारे लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हारा वो किसी हाल में तुम्हारे पास आकर रहेगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी कोशिश की है और वह फिर भी, समझो कि जीवन तुम्हारे किसी न किसी जाना था। शायद वहां तुम्हारे लिए कुछ और बेहतरीन रखा है। हमेशा यह मत सोचो कि नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही था। कई बार जो नहीं मिलता वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। हर किसी को उनकी मेहनत और कर्मों के अनुसार चीजें मिलती है। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सही समय आने पर वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन की धारा में बहते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वो अपने समय पर तुम्हारे पास पहुंचेगा। कई बार जीवन हमें हमारी पसंद की चीज नहीं देता, बल्कि वही देता जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन के हर फैसले को स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज की किसी न किसी कारण से होती है। और किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए नहीं बना तो बिना पछतावे के आगे बढ़ जाओ। हो सकता है यह रास्ता तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाने के लिए था जहां तुम्हें असल में जाना था। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब हम जीवन तुम्हारे लिए कुछ तय करते हैं तो उसमें संदेह मत करो।
बल्कि उस पर भरोसा रखो। कभी कभी तुम्हें जीवन में ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखना यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका तुम्हें अभी अंदाज भी नहीं है। हर मुश्किल, हर देरी और हर असफलता तुम्हें एक नए अवसर के लिए तैयार करती है। जो चीज़ अभी नहीं मिला वह जब तुम्हें मिलेगी तब एहसास होगा कि यह विलम्ब तुम्हारे लिए वरदान था। अगर कोई चीज़ तुम्हारी किस्मत में है तो उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर वह तुम्हारी नहीं है तो चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो वह तुम्हारे पास कभी नहीं टिकेगा। इसलिए धैर्य रखो और जीवन को उसकी गति से बहने दो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें वही चाहिए जो हमने चाहा है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। कई बार जो नहीं मिलता हमें बेचने का कारण बनता है। तुम्हें कुछ नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हें भूल गया, इसका मतलब बस इतना है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। जिसकी सही समय अभी नहीं आया। हर चीज़ जो तुम्हारे जीवन में आती है वह किसी न किसी कारण से आती है, और जो जाती है वह भी किसी वजह से जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ का पकड़ कर मत बैठो, उसे बैठकर सोचो। अगर तुमने भी मेहनत कर ली और भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी है, नहीं थी। जीवन में हमेशा तुम्हें आवश्यक पाने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है वह रास्ता जिससे कहीं तुम्हें तुम्हारे सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए बना है। भले ही अभी वो कठिन लगे, लेकिन यह वही राह है जो तुम्हारे लिए तय की गई है। कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ही हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन हमें हमेशा उसी ओर ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। चीज को पाने के लिए तुम्हारी पूरी मेहनत लगी थी और वह फिर भी नहीं मिली तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ संजो कर बैठा है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे जीवन में बस उतने ही समय के लिए थे जितने देर तक उनकी भूमिका थी। कोई भी व्यक्ति, रिश्ता या अवसर तुम्हारे जीवन में बेवजह नहीं आता और न ही बेवजह चला जाता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। आज जो मुश्किल है तो वे तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाने को माध्यम हो सकेगी। तुम्हें जरूरत है जब तुम कोई दरवाजा खटखटाने हो और वह नहीं खुलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बंद ही रहेगा। शायद सही समय पर वही दरवाजा अपने आप तुम्हारे लिए खुल पाएगा। कई बार जिन चीज़ों को हम खो देते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए खोते हैं। नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए होता है। जीवन एक सुंदर यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तुम हर अनुभव को खुले दिल से अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हमेशा आश्चर्य से भर देगा। तुम्हें जिन चीज़ों की जरूरत है वे अपने सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम्हें बस खुद पर और अपने सफर पर भरोसा रखना होगा। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। जो कल खो गया उसका शोक मत करो, बल्कि आज को पूरी ऊर्जा और उम्मीद के साथ जियो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए वह लौट कर आएगा। अगर किसी चीज़ को लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। जीवन जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही होती है वे आसान से तुम्हारे पास आती है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो मिला वे हमारे लिए सबसे सही था। अगर तुम अपनी यात्रा को प्रेम और सकारात्मक से भर दोगे तो जीवन भी तुम्हें वही लौटा कर देगा। हर स्थिति में प्रेम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा ताकत है। तुम्हें जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो नहीं मिला उसे जाने नहीं देना। जीवन तुम्हें हमेशा वही देगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है, ना कि वह जो तुम केवल चाहते हो। हर संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आता है। जब तक तुम सीखते हो और बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारे लिए नए अवसर बनते रहेंगे। अगर कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आखिर मोकरा था। ब्रह्मांड अंततः संभावनाओं से भरा है और हर दिनों तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता है।
जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए आता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अभी तुम्हारे पास क्या है, बजाय इसके कि तुम क्या खो चुके हो। जब तुम्हें आभार प्रकट करोगे तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगेगा। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम इसी अभाव से नहीं समझ पा रहे हो तो बस भरोसा रखो कि दिन यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम समझोगे कि जीवन ने तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा किया है। अगर तुमने मन में किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा है लेकिन कोशिश के बावजूद वह तुम्हारे हाथ नहीं आ रही, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी हो नहीं। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है, भले ही तुम्हारे समझ भी उसी स्वीकार न करे। जो लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, उन्हें यह समझना होगा कि यह जीवन कभी किसी की सच्ची कोशिश को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो आज जो बीज तुम बो रहे हो सकता है उसका फल तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन सही समय पर वह एक हरा भरा वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बहुत मूल्यवान थी, बल्कि इसका यह अर्थ है कि जीवन तुम्हें इससे भी कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखो, अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने समय पर अवश्य आएगा। हम अक्सर वही पाने की जिद करते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होता है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है वे हमें यह सिखाने के लिए जाती है कि हमारी वास्तविक खुशी कहीं है। अगर तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में लगे हो और वह बार बार छूट रही है तो हो सकता है कि वो तुम्हारी मंजिल ही ना हो। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।